नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका बहुत ही मूल्य होने वाला है आपके आने वाले फ्यूचर में। सीपीएम एंड पर्ट। सीपीएम एंड पर्ट बच्चों को बड़ा ही कठिन लगता है। इसके आगे जो डायग्राम्स बनते हैं, ग्राफ्स बनते हैं, बड़े कठिन लगते हैं, मेथड कठिन लगता है। कुछ मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूं, कुछ मुश्किल नहीं है। 101% गारंटी हमेशा द कृष्णा सूरी चैनल पे आपको मिलती है, तो डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। देखो सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है। सीपीएम की फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ। अरे रुक जाओ, बताते हैं, सब बताते हैं। पर्ट क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। फुल फॉर्म क्यों बताई पहले कि आपको क्या पता फुल फॉर्म जानकर थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। इसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंडर लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब सुनो, अब इसकी थ्योरी सुनो। चलो जी, इंट्रोडक्शन पे सारा देने इधर। देखो आपको पता है कंपनीज में काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, करने वाले ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब उन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए आपको क्या कुछ चाहिए? ऑब्वियसली बंदे चाहिए, ठीक है, इंसान चाहिए जिंदा, ठीक है, मशीन चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, कुछ में। तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको एक प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको काफी सारे रिसोर्सेस चाहिए। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब वो रिसोर्सेस आपस में कैसे इंटरलिंक होंगे, कैसे मैं उनको सिस्टमैटिक वे में लेकर आऊं जिससे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटिंग स्टेज पर आ जाए। क्या बात समझ में आई? प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स में काफी सारे रिसोर्सेस होते हैं। उन रिसोर्सेस को एक सिस्टमैटिक वे में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी करने को दे दिया तो झोलमाल हो जाएगा, ठीक है। उनको एक सिस्टमैटिक वे में लाना है, और उस सिस्टमैटिक वे में इस तरीके से लाना है कि आपका जो प्रोजेक्ट हो वो बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए। क्या बात समझ में आती है? हाँ या ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उस सिस्टमैटिक वे को हम बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है। इस नेटवर्क के जरिए हम पर्ट और सीपीएम के क्वेश्चंस आगे करेंगे। इस नेटवर्क के जरिए हम एक लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिससे हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। क्या बात समझ में आती है? और एक बात, स्टार वाली बात, हाईलाइट वाली बात। अभी तक हम जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करी थी, एलपीपी करा था, ठीक है। एलपीपी ऑब्वियसली एलपीपी की ही प्लेलिस्ट है, ये टॉपिक भी एलपीपी के अंदर ही आता है, ऑपरेशन रिसर्च के अंदर आता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या देखा था? मिनिमम डिस्टेंस करना है, मिनिमम कॉस्ट करनी है, मिनिमम टाइम चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, सीपीएम एंड पर्ट में हमें नहीं, लॉन्गेस्ट नहीं, हम क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा टाइम। इंग्लिश में नहीं लिखना, मेरी बड़ी गंदी इंग्लिश है। हमें सबसे ज्यादा टाइम वाला पाथ चाहिए, हमें सबसे मैक्सिमम टाइम, मिल गया मुझे शब्द, मैक्सिमम टाइम वाला पाथ हमें चाहिए, ठीक है। हैरानी वाली बात है ना कि हम तो भाई साहब कह रहे थे सबसे कम टाइम चाहिए होता है हमें प्रोजेक्ट को करने के लिए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। हमने वो पाथ देखना है जिसपे सबसे ज्यादा टाइम लगे। खैर वो बाद की बात है, ये बस एक हाईलाइट पॉइंट है, ठीक है, वो बाद की बात है। ये टाइम वाला प्रोसेस आएगा जब आप नेटवर्क बनाना सीख लोगे, और ये नेटवर्क बनाना हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। मजेदार होने वाला है, ठीक है। बहुत आसान चीजें हैं, बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है, ठीक है। चलो जी, अब थोड़ी सी कुछ थ्योरी है वो पहले समझ लेते हैं। वो जाननी भी पहले जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क उसके बिना नेटवर्क बनने वाला आपसे नहीं है, ठीक है। चलो जी, हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जैसे कि एक्टिविटी, जैसे कि इवेंट्स, ठीक है, एक्टिविटीज, इवेंट्स, नोड्स, ठीक है, डमी इवेंट्स, बर्स्ट इवेंट, बहुत टर्मिनोलॉजीज आती हैं।
वो सब आपको अब बताने मैं जा रहा हूं, ठीक है। नेटवर्क मैंने आपको अभी बता दिया। देखो नेटवर्क बनता कैसे है, देखो ये एक एरो लगाया, दूसरे की तरफ जा रहा है, एरो लगाया, तीसरे की तरफ जा रहा है, यहां से ये इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। और मान लो एंड में जाके ये यहां पे ये मिल गए, ठीक है। ये एक तरह से मैंने क्या बनाया, नेटवर्क। ये एक तरह से क्या बनाया, कॉपी पेन ले लो, जो जो मैं बताता जा रहा हूं वो साथ साथ नोट करते रहो। ये क्या बनाया मैंने, एक तरह से नेटवर्क बनाया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नेटवर्क, इसको बोलते हैं हम नेटवर्क, ठीक है। अब ये जो है, ये जो गोल गोल है सर्कल्स, ये जो सर्कल्स हैं इसको हम बोलते हैं इवेंट्स, ठीक है। जो भी मैंने सर्कल्स लगाए हैं ना, जो भी सर्कल्स लगाए हैं इसको हम बोलते हैं इवेंट्स या फिर नोड्स, ठीक है। ये नोड्स भी हैं, ये इवेंट्स भी हैं, ठीक है। इवेंट्स को भी डिनोट करेंगे और नोड्स को भी, और एक ही बात है, ठीक है। अब ये जो एरोज है, ये एरोज है, एरोज डिनोट करते हैं एक्टिविटी को। एरोज किसको डिनोट करते हैं, एक्टिविटी को। एक्टिविटी के आगे एरो लिख लो, ठीक है। एरो किसको डिनोट करते हैं, एक्टिविटीज को। अब जो इवेंट होते हैं, जो इवेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास मर्ज इवेंट, एक होता है मर्ज इवेंट, और एक होता है हमारे पास बर्स्ट इवेंट, ठीक है। नाम से पता लग गया, मर्ज मतलब काफी सारे आपस में क्लब हो रहे हैं, बर्स्ट मतलब क्लब हुए जो है उनको बर्स्ट तोड़ दिया, आपस में अलग अलग बिखर गए, ठीक है। ये देखो डायग्राम से समझो, मर्ज मतलब काफी सारे एक्टिविटीज आई एक इवेंट में, ठीक है, उसने एक नई एक्टिविटी बना दी। और बर्स्ट मतलब यहां से ये एक एक्टिविटी और ये गई अलग अलग बन गई, ठीक है। ये बर्स्ट, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक होता है, नहीं वो डमी वाला अभी नहीं बताएंगे, डमी वाला कुछ देर बाद। इसके बाद अब आपको जानने की जरूरत है कंस्ट्रक्शन, इसके बाद जानने की जरूरत है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कि हम नेटवर्क बनाएंगे, जैसे नेटवर्क बनाएंगे। अब क्या है, कंस्ट्रक्शन दो प्रकार की हो जाती है, एक AOA, एक AON, ठीक है। AOA का मतलब क्या होता है, लिखते जाओ साथ साथ। यार देखो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब हम नेटवर्क करेंगे, क्योंकि मैथ्स क्या है, थ्योरी से कम समझ आती है, क्वेश्चन से ज्यादा समझ आती है, ठीक है। ये बात क्लियर है, चलो जी। AOA क्या है, AOA क्या है, एक्टिविटी ऑन एरो। जैसे कि मैंने यहां पे बताया, इस एरो के ऊपर क्या है, एक्टिविटी है। जैसे कि यहां पे मैं लिख दूं, ये इधर गया, ये इधर, यहां पे A लिख दिया, यहां पे 1 लिख दिया, यहां पे 2 लिख दिया। तो 1 और 2 क्या है, इवेंट्स, और A क्या है, एक्टिविटी। और दूसरा क्या हो सकता है, एक्टिविटी ऑन नोड। मतलब कि मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, यहां पे A एक्टिविटी, यहां पे B एक्टिविटी, और बीच में 1 कुछ भी हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, टाइम हो सकता है, ठीक है। डन है। ये दो तरह के हमारे पास होते हैं। अब एक टर्म आती है सक्सेसर एक्टिविटी और प्रीडिसेसर एक्टिविटी। ये क्या होती है भाई साहब, ये क्या होती है, ना तो सुना है, आता भी है। सक्सेसर और प्रीडिसेसर बड़ा लल्लू सी चीज है। ये 1 क्या हुआ, 2 से 1 क्या हुआ, प्रीडिसेसर। ये क्या हुआ, इसका सक्सेसर। बहुत मुश्किल चीज थी ये तो बहुत मुश्किल चीज थी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। बोर्ड को थोड़ा सा रब करते हैं, ठीक है, बोर्ड को रब करते हैं और आपको बताते हैं कि रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। मैंने बोला है ऐसा लिखते जाओ, अगर कुछ छूट गया तो मेरी गलती नहीं है, वीडियो दोबारा से बैक करो। और पहला रूल, जो भी हमारा नेटवर्क होगा, जो भी हमारा नेटवर्क होगा वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। दोबारा सुनो, जो भी हमारा नेटवर्क होगा वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पे सुनो, यहां पे सुनो, ये A है और ये B है। अगर मैं आपसे बोलूं कि हेड नोड कौन सी है और टेल नोड कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, ये हेड है और ये टेल है। नहीं, ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये हेड नोड और ये टेल नोड। चलो जी, नेटवर्क हमेशा फॉरवर्ड बनेगा, जैसे कि ये यहां पे गया, ये यहां पे गया, ये कभी भी ऐसे नहीं होगा, कभी भी बैकवर्ड नहीं होगा। एक बात क्लियर है, चलो जी। दूसरी बात, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, यहां से एक एक्टिविटी गई मान लो A, ठीक है, ये एक इवेंट है,
ये दूसरा इवेंट है, यहां से एक्टिविटी गई ए, यहां से एक और एक्टिविटी वापस आई ए, यहां पे एक और एक्टिविटी वापस आई ए। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। मतलब कि ऐसा डायग्राम कभी नहीं बनेगा, ऐसा डायग्राम कभी नहीं बनेगा। मतलब कि दो इवेंट्स के बीच में कभी भी सेम एक्टिविटी रिपीट नहीं करेगी। क्या बात समझ में आती है? अगर मैं यहां पे ये फॉरवर्ड एरो भी लगा दूं तो तब भी क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसी से एक और बात हमें समझ में आती है कि अगर मैं यहां पे बनाऊं एक इवेंट ये, दूसरा इवेंट ये, ठीक है, यहां से एक एक्टिविटी गई ए और यहीं पे एक और एक्टिविटी गई बी, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। दो इवेंट्स के बीच में कभी भी दो अलग अलग एक्टिविटीज नहीं आएंगी, अपनी भाषा में लिख लो। ठीक है, दो इवेंट्स के बीच में कभी भी दो अलग अलग एक्टिविटीज कनेक्ट नहीं होंगी। क्या बात समझ में आती है? इस चीज का हल करने के लिए हम लाए थे, हम नहीं, जो भी इन्वेंटर्स थे इसके, वो लाए थे डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी। ठीक है, अब डमी एक्टिविटी कैसे बनाते हैं उसका भी एक रूल है। डमी एक्टिविटी तभी बनेगी, देखो डमी एक्टिविटी तभी बनेगी जब जिन नोड्स से हम डमी एक्टिविटी बना रहे हैं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जिन नोड से, दोबारा सुनो, जिन नोड से हम एक्टिविटी बना रहे हैं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेम नहीं होगा। जिन नोड्स से, अच्छा डायग्राम से समझो, डायग्राम से समझो, अपनी भाषा में फिर लिख लेना। यहां पे मैंने एक नोड बनाई 1, ठीक है, यहां से दूसरी नोड गई 2, यहां पे एक्टिविटी आई ए, ठीक है, चलो जी। अब यहां से एक और एक्टिविटी गई बी, ठीक है, अब मैंने बनानी है ए और बी का कॉम्बिनेशन करके सी, मैंने बनानी है ए और बी का कॉम्बिनेशन करके सी एक्टिविटी। मैं कैसे बनाऊंगा? मैं कैसे बनाऊंगा? कैसे बनाऊंगा? आप बोलोगे जी ये इसको यहां पे ले जाओ, ठीक है, और ये यहां पे सी बन जाएगी। क्या ऐसे पॉसिबल है? देखते हैं। हमने इन दोनों को क्लब किया, हमने इन दोनों को क्लब किया, एक देखो, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को क्लब करना था। ठीक है, यहां से ए आ रही है, यहां से बी आ रही है, हमने ए और बी को क्लब करना था। अब हमने देखना है क्या इन दो नोड्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या इन दो नोड्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है? क्या वो सेम है? जी हां, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इस केस में हम डायरेक्ट एरो नहीं बना सकते, इस केस में हमें डमी एरो बनाना होगा। डमी एक्टिविटी यहां पे ऐसे शो करनी होगी, डायरेक्ट एरो नहीं बना सकते। पहले शायद मैंने नहीं बोल दिया था यहां पे, वो सॉरी, माफ कर दीजिए, यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर तो सेम होगा, अगर तो स्टार्टिंग जो नोड है वो सेम होगी तभी डमी रो बनेगी। अगर स्टार्टिंग रो सेम नहीं होगी तो हम डायरेक्ट ऐसे एक्टिविटी वहां पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, यहां से ये 3 है, यहां से ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, और यहां से ये 5 है। यहां पे ये ए एक्टिविटी, बी, सी, डी। अब मैंने क्या करना है? सी और डी से मैंने ई बनानी है, सी और डी से मैंने ई बनानी है। देखो, सी और डी से, सी का ये वाला है, डी का ये वाला है, हमने इन दोनों को क्लब करके कौन सी बनानी है? ई बनानी है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं यहां पर? मैं कर सकता हूं, देखो हमने इन दोनों को बनानी है ना, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देखो, 5 का स्टार्टिंग पॉइंट 3 है, 4 का स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, दोनों अलग अलग है। तो हम यहां पे डायरेक्ट एरो यहां पे इसको दे सकते हैं और यहां से ये बन जाएगी ई। क्या बात समझ में आती है? क्या बहुत मुश्किल था? नहीं। चलो जी, देखो और क्या रूल्स है इसके, कहां पे लिखे? यहां पे लिखते हैं, इसको रब करते हैं। चलो जी, एक रूल है, देखो नेटवर्क की स्टार्टिंग किससे होगी? किसी इवेंट से होगी। ठीक है, उस इवेंट से एक एरो निकलेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो ये स्टार्टिंग है, ये क्या है? स्टार्टिंग नोड। कोई नेटवर्क जब भी आप बनाएंगे उसकी स्टार्टिंग नोड कोई होगी ऑब्वियसली, ठीक है, और एक एंडिंग नोड होगी। मान लो यहां पे ये एंड कर रहा है तो उसका यहां पे एक एरो होगा,
ठीक है, एक एरो उसकी तरफ पॉइंट करेगा, ये एरो यहां से जा रहा है, ये एरो यहां पे आ रहा है, और इसके बीच में जितने भी इवेंट, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, उन सब पे दो दो एरो होने चाहिए। क्या बात समझ भाई? कहने का मतलब सिर्फ स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड को छोड़कर, सिर्फ स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड को छोड़कर बीच में जितने भी नोड्स आएंगी उन सभी पर हेड इवेंट और टेल इवेंट होना, हेड एक्टिविटी या टेल एक्टिविटी होनी जरूरी है। मतलब कि सिंपल भाषा में याद रखो कि दो एरोज होने जरूरी हैं। ठीक है, दो एरोज होने जरूरी हैं, एक से आएगा और एक से जाएगा। ऐसा नेटवर्क कभी नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ऐसा नेटवर्क कभी नहीं होगा। यहां पे देखो, यहां पे ये एक है, यहां पे ये दो, सही है, यहां पे ये एक है, ये एंडिंग हो गई, ये स्टार्टिंग हो गई, अब यहां पे भी एक है, तो ये ऐसा नेटवर्क कभी भी नहीं होगा। क्या बात समझ में आती है? चलो जी, एक लास्ट चीज क्या है, रूल क्या है? कभी भी जो एक्टिविटीज है आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक्टिविटीज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल यहां से एक्टिविटी गई यहां पे, यहां से ये एक्टिविटी गई यहां पे, और यहां से ये एक्टिविटी गई यहां पे, और ये चल गई यहां पे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपस में इंटरसेक्शन कभी नहीं होगी, चाहे फिर एंडिंग सेम हो, इंटरसेक्शन यहां पे नहीं होगी। क्या बात समझ में आती है? चलो जी, अब देखो यहां पे एक और चीज हमें समझ में आई, अब आप यहां पे बोलोगे भाई साहब दो एरोज आ रहे हैं, मैंने क्या बोला था? एक एरो आएगा और एक जाएगा, यहां पे दोनों आ रहे हैं, जाने वाला एरो नहीं है, तो ये एंडिंग है। अगर ऐसा ही कुछ यहां पे बन रहा होता, तो ये गलत हो जाता। समझ में आया? चलो जी, अब नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं। बहुत इजी वाला पहले लेंगे, फिर थोड़े मुश्किल वाले पे जाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जरूरी है, क्योंकि मैं अलग अलग वैरायटी का कराऊंगा, जिससे किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन में आ जाए आप देखकर घबराओ नहीं। ठीक है, चलो जी, नेटवर्क की शुरुआत करते हैं। देखो जी, जो आपको पेपर में दिखने वाला है वो चीज ये है। ठीक है, वो फालतू पहले थ्योरी थी, बस समझानी जरूरी थी। ठीक है, चलो जी, अब देखो क्या बोलता है? स्मॉल प्रोजेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ 8 एक्टिविटीज, 8 एक्टिविटीज दी हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क। बहुत इजी है, देखो 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 3 से 5, 4 से 5, 4 से 6, 5 से 6, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग है, ठीक है। क्वेश्चन एक ही है, बनाने का तरीका अलग होगा, क्योंकि मैंने बोला है हर एक क्वेश्चन अपने आप में महत्व रखता होगा, तो स्किप नहीं करनी वीडियो। चलो जी, 1 से 2, देखो मैंने बनाया 1 से 2, बात समझ में आती है? चलो जी, अगला क्या है? 1 से 3, 1 से एक और जा रहा है 3, ठीक है, ये हो गया। अब 2 से 4, 2 से 4, ठीक है, ये भी हो गया। 2 से 5, 2 से 5, ठीक है, 3 से 5, 3 से, अब देखो 3 से 5 जाना है, तो यहां पे मैं अटैच कर सकता हूं इसको, यहां पे इसको अटैच कर सकता हूं, ठीक है। 4 से 5 यहां इसको ऐसे अटैच कर सकता हूं, ठीक है, ऐसे अटैच कर सकता हूं। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई साहब आपने बोला था कि जब दो नोड्स को अटैच करना है तो पीछे अगर सेम हो तो वहां पे डमी आती है। वो एक्टिविटीज के केस में, जब मैंने बोला था कि एरो पे जब एक्टिविटी आएगी तब उस केस में, इस वाले केस में नहीं। ये कौन सा है? एक्टिविटी ऑन नोड। ये कौन सा था? एक्टिविटी ऑन एरो। दोनों में फर्क है, समझो, ठीक है। यहां पे आएगा वो चीज, ठीक है। चलो जी, 4 से 5 हो गया, 4 से 6, ठीक है, 5 से 6, 5 से यहां पे 6, ये बन गया हमारे पास नेटवर्क। क्या बात समझ में आई? चलो जी, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। देखो यहां से आगे गया, यहां से आगे गया, आगे, कभी भी बैकवर्ड नहीं आया। यही खासियत है कि नेटवर्क कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आता है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्या बात समझ में आई? चलो जी, अब अगला क्वेश्चन देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ये अलग है इससे। इसमें देखो आपने 3 चीजें हैं टोटल जो आपने हमेशा माइंड में रखनी है। पहली चीज आपने सबसे पहले देखना है कहां पे ब्लैंक है।
कहाँ कहाँ पे ब्लैंक है, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है कि जितने आपके पास ब्लैंक होंगे उतनी एक्टिविटीज आपके पास फर्स्ट नोड से निकलेंगी, ठीक है। यहाँ पे 3 ब्लैंक थे, ये देखो 3 एक्टिविटीज निकल रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और ब्लैंक होता, यहाँ पे सी है, अगर मान लो यहाँ पे भी ब्लैंक होता तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी जनरेट होती। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखना है कि इन वाले में जो सेकंड वाली रो है उसमें ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो नहीं आ रही। देखो A B C D E F G H, इनमें से ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो यहाँ पे नहीं आ रहा। सीधी सी बात ये है, ये देखो A आ रहा है, A आ रहा है, B आ गया, C D E F G H नहीं आ रहा, मतलब कि H पे हमेशा एंडिंग होगी। जो एक्टिविटी इस वाले पाथ में नहीं आ रही होती उस पे हमेशा एंडिंग होती है, ये बात जान लो, ठीक है, नोट कर लो। चलो जी, और हमने वो पेयर्स अपने माइंड में हमेशा रखने, जैसे कि डी और ई, एफ और जी, ठीक है, हमेशा अपने माइंड में रखने। जब बड़े नेटवर्क करोगे ना तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। अभी तो ये छुटकू सा नेटवर्क बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाते हैं, देखो मैंने क्या बोला, पहले इवेंट से कितनी कितनी एक्टिविटीज निकलेंगी, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ए बी और सी, ए एक्टिविटी, बी और सी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ए है, ए से डी, और कहीं देखो ए है नहीं है, तो एक ही है ए से डी, तो ए से ये जा रहा है डी। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। बी से ई, बी से ई, क्लियर है। सी से एफ, सी से एफ, ठीक है, सी है ना, सी से ये एफ हो गया। डी और ई कंबाइन होके जी बना रहे हैं। अब ध्यान दो, डी और ई कंबाइन होकर जी बना रहे हैं। कुछ बच्चे बीच में क्या करेंगे, यहां पे एक नोड बनाई, यहां पे एक नोड बनाई। कृष्णा सूर्य ने बोला था कि दोनों में से देखना है, अगर कंबाइन कर रहे हैं तो देखना कि बिगिनिंग सेम हो रही है या फिर डिफरेंट हो रही है। यहां पे डिफरेंट हो रही है तो डमी एक्टिविटी नहीं बनानी, हम सीधा यहां पे एरो अटैच करेंगे और यहां पे ये बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर हमने एक यहां पे एक रूल होता है कि हमने कम से कम नोड्स बनानी होती है। नोट करो, नोट करो, हमने कम से कम नोड्स बनानी होती है। अगर आप यहां पे ध्यान दो तो मुझे ये नोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये नोड मैं सीधा यहां से, देखो इसको सीधा यहां पे अटैच मैं कर सकता हूं, ये ऐसे। क्या इसमें और उसमें कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई डिफरेंट था कुछ? बस नोड कम हो गई, ठीक है। ये देखो ए से डी जा रही है, ए से डी जा रही है, ठीक है। यहां पे बी से ई है, बी से ई है, ठीक है। अब मैंने डी और ई से, डी और ई से मैंने क्या करनी है, जी बनानी है, तो ये मेरी जी भी बन गई। यहां पे डी और ई से जी बन गई। क्या बात क्लियर है? अगर देखो एफ और जी से एच, एफ और जी से देखो मैं सीधा यहां पे कंबाइन कर दूंगा, ये बन गई मेरी एच। और लास्ट नोड यहां पे खत्म हो गया ना, तो लास्ट नोड एक बनानी जरूरी होती है, ठीक है। सिर्फ एरो पे नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। तो यहां पे एक नोड बनानी जरूरी है। डन है? क्या समझ में आया? समझ में आया? अब नंबरिंग दे दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। टोटल कितनी नोड्स बनी? 7 बनी। अगर आप यहां पे भी एक बना देते, ठीक है, फिर इसको यहां पे अटैच करते तो कितनी हो जाती? 8 हो जाती। तो वो ऑप्टिमल नहीं थी। क्या बात समझ में आई? चलो जी, बहुत बढ़िया। क्या नेटवर्क इजी लगा? इजी लगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो सारे तरीके कराएंगे तो चिंता नहीं करनी है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन देखो, आपको गिवन है ये कुछ पेयर्स, ठीक है, एक्टिविटीज गिवन है और ड्यूरेशन इन डेज गिवन है, ठीक है। यहाँ पे टाइम भी हो सकता है, यहाँ पे डेज गिवन है, टाइम भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बनता है क्रिटिकल पाथ मेथड का, ठीक है। हमने अभी क्या सीखना है? नेटवर्क बनाना। चिंता नहीं करनी है, ये काम बाद का है, हमने पहले नेटवर्क बनाना होगा, ठीक है। चलो नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सर जी यहाँ पे कुछ कुछ था, भैया जी यहाँ पे कुछ कुछ था, अब नहीं है, तो यहां से कुछ हमने निकाल कर ये एक एक्स्ट्रा जो रो हमने, इसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर, ठीक है। वो जो रो होती है ना उसको प्रीडिसेसर बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, अब देखो कैसे निकालेंगे हम। देखो ए, देखो पहले सबसे पहले ए से कुछ आ रहा है, हमने राइट वाले देखने। देखो सी डी आई है ना, यहाँ पे जी एफ है, एच के है, जे है, ई है, ए कहीं नहीं आ रहा, तो यहाँ पे
डैश आ गया। बी देखो सेम तरीके से बी 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 नहीं है। सी देखो, सी यहां पे है, सी से क्या है ए, सी से क्या है ए, क्या दिमाग क्लियर है? और कहीं पे सी नहीं है। डी से देखो, डी से क्या है ए, डी से क्या है ए, और कहीं पे नहीं है। ई से देखो, ई से है यहां पे आई जे के, आई जे के, ठीक है। एफ से देखो, एफ से है यहां पे बी, बी, और एफ से यहां पे डी, बी और डी, क्या बात क्लियर है? आगे देखो जी, जी कहां पे है? बी और डी, बी और डी। एच देखो, एच है एफ, और कहीं नहीं, तो यहां पे ये आ गया एफ। आई देखो, आई है यहां पे देखो ए, ये समझ में आ रहा है ना? और कहीं आई नहीं। जे देखो, जे यहां पे जी और एच, जी और एच। के देखो, के कहां पर है? के कहां पर है? यहां पे के से है एफ, के से है एफ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? क्या हमने सही बनाई है? एक बार रीचेक कर लेते हैं। ए आई जे के बी डी एफ ए जी एच एफ, बिल्कुल बढ़िया। चलो जी, अब नेटवर्क शुरू करते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इन दो चीजों को देखो और नेटवर्क बना दो। इसकी बात बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ नेटवर्क बनाना सिखा रहे हैं आपको, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे इसको। चलो जी, हमने देखना कहां कहां पे डैश है, 1 2, तो मतलब कि 2 यहां से शुरुआत होंगी। पहला क्या है ए और दूसरा क्या है बी, क्या तुम्हें क्लियर है? देखो ए से है सी, पहला ए से है सी, और ए से है डी, और ए से है यहां पे डी, ठीक है। और कुछ ए से है, यहां पे देखो ए से है आई, यहां पे ए से है आई, ठीक है। और कुछ ए से नहीं। आगे बढ़ो, आई जे के से है ई, आई जे हमारे पास है नहीं, के हमारे पास है नहीं, तो आगे बढ़ो। बी और डी से है एफ, बी है हमारे पास और डी भी है हमारे पास, तो बी और डी से है एफ। यहां पे एक नई चीज आपको पता लगने वाली है, तो सारा ध्यान इधर, बी और डी से है एफ, ठीक है। बी और डी से है जी, बी और डी से है यहां पे जी, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। बी और डी देखो, बी यहां से, डी यहां से, ये कंबाइन हुआ, यहां से जी भी निकला और यहां से एफ भी निकला, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। एफ से है एच, एफ से है एच, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ से है के, एफ से है के, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, जी और एच से है जे, जी और एच से है, देखो यहां से जी और ये एच से है जे, ये भी हो गया। आई जे के मिलकर बना रहे हैं ई, आई यहां पे है, जे यहां पे है, के यहां पे है। ये गलती आप करने वाले हो, मैंने जानबूझकर करी है, तभी मैंने आपको बोला था कि पहले पेंसिल से बनाओ। देखो अब अगर मैं आई कहां जाएगा, आई पीछे आएगा नहीं, आगे जाएगा, तो यहां से ये इंटरसेक्ट हो गया, यहां से ये इंटरसेक्ट हो गया, तो मतलब कि आई की पोजीशन हमने यहां पर गलत करी है, आई की पोजीशन हमने यहां पर गलत करी है, ठीक है। मतलब कि इसको हम अगर आई दे दें, डी की जगह आई कर दें और आई की जगह हम डी कर दें, तो डी यहां पे ये कनेक्ट हो जाएगा और आई यहां पे अकेला रह जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ये पोजीशंस बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि देखो एक पोजीशन की गलती से आपका इंटरसेक्ट हो जाता और फिर वो पूरा नेटवर्क गलत हो जाता, ये गलती आप भी करोगे, इसलिए पहले ही मैंने आपको बता दिया। डन है? अब ठीक है, चलो जी, आई जे के, देखो आई यहां से, जे यहां से और के यहां से, आई यहां से, जे यहां से और के यहां से, ये बन रहा है ई, ये बन रहा है ई, ठीक है। देखो अकेला कौन रह गया, अकेला कौन रह गया, सी रह गया, तो सी को सीधा एंड में ले आओ, ई के साथ जोड़ दो, ठीक है। यहां पे ये एंडिंग नोड बन गई, एंडिंग, ठीक है। यहां पे ये स्टार्टिंग थी और वो एंडिंग। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? मैंने एक चीज और बोली थी आपको पिछले क्वेश्चन में कि हमने देखना है कौन सी ऐसी एक्टिविटी जो इसमें नहीं आ रही। देखो ए आ रही है, बी आ रही है, सी नहीं आ रही थी, सी नहीं आ रही थी, ठीक है।
हाँ जी, तो एक सी नहीं आ रही थी और डी है, ई है, ई नहीं, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि सी और ई पे एंडिंग होने वाली है। देखो सी यहाँ पे और ई यहाँ पे, देखो सी वाली एक्टिविटी से और ई वाली एक्टिविटी से, ये सी वाली गई, ये ई वाली गई, तो इन दोनों से एंडिंग हुई ना। देखो ये हमें पता लग जाता है एंड में, ऐसे चेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। डन है। तो अब नंबरिंग दे दो, नंबरिंग देनी बहुत जरूरी है। 1 2 3, यहाँ पे ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। क्या इतनी चीज क्लियर है? क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नेटवर्क बनाना आ गया होगा। जहां जहां पे आप गलती कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो चीजें ध्यान में रखने वाली हैं वो भी मैंने आपको बता दी। थ्योरी पार्ट जो था लल्लू सी चीज थी, वो आप खुद भी रीड कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया। कुछ रह गया हो तो वो आप खुद से रीड कर सकते हैं। मेन जो चीज है जो पेपर में आपको दिखाई देने वाला है, वो मेरी ड्यूटी है आपको कराना, आपके फुल नंबर लाना, ठीक है। डन है। अब ये क्या है? ड्यूरेशन इन डेज। ड्यूरेशन इन डेज क्या है? देखो ये अभी नहीं बताऊंगा, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इनके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इनके ऊपर वो ड्यूरेशन आ जाएगी और कुछ नहीं है। वो फिर क्रिटिकल पाथ मेथड का सवाल बन जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से हम सबसे वो वाला पाथ ढूंढेंगे जिसमें सबसे ज्यादा हमें टाइम लगेगा, ठीक है। वो बाद की बात है, अभी नहीं। अभी सिर्फ नेटवर्क बनाना सीखो और 2-3 क्वेश्चंस ट्राई करो। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं 1-2 क्वेश्चन और भेज दूंगा जिससे आप नेटवर्क बनाना सीख जाओगे, ठीक है। साथ में उसके ना सर्च वाला एक मैं कीवर्ड दे दूंगा, वो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके सीधा सर्च करोगे, आपके पास इसका क्वेश्चन सामने आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। पढ़ते रहें।